Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel विधिक जागरूकता। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बताया था कि ये चैनल आपका चैनल है और मैंने आपसे कहा था कि आपकी हर क्वायरीज का जवाब देंगे और मैंने आपसे एक वादा भी किया था कि हम जल्द ही MP ADPO का बैच लेके आने वाले हैं। लेकिन हम आपको दोहरी खुशखबरी देना चाहते हैं कि हम ADPO के साथ साथ MP DLO का बैच भी लेके आ रहे हैं। शायद मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस समय आप वीडियो देखेंगे उस समय कोई भी समय हो सकता है, लेकिन जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय रात के 2 बजे हुए हैं। मैं काफ़ी टायर्ड हूँ और थका हुआ हूँ, बहुत सारी चीज़ों में बिजी था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी। बार बार मेरे पास कम से कम 50+ बच्चों के मैसेजेस आए होंगे कि सर ADPO का बैच कब से चालू होगा, उसमें क्या चीज़ होंगी, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे। तो मैंने कहा कि ऐसा करता हूँ, सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में बना देता हूँ कि बैच कब से स्टार्ट होगा, बैच में क्या क्या होगा, फैकल्टी में क्या क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप सारे लोग थंबनेल देख के आए हैं इस बैच के बारे में कि ADPO का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अब इस वीडियो में बने रहिए। आपके ये 5 मिनट हो सकता है, अगर आप इस वीडियो को 5 मिनट देखेंगे हो सकता है आपका सिलेक्शन ADPO में हो जाए, हो सकता है। मैं ये नहीं कहता, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आज आ चुके हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं सबसे पहले आप लोगों का थैंक करना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि मैं आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दोगे। मैंने जो सिविल जज के बैचेस चालू किए, बहुत अच्छा शानदार उस पर रिस्पॉन्स आया। ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि मुझे ऑनलाइन क्लासेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज़ में जुड़े। मेंस की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, बहुत सारे लोग मेंस की टेस्ट सीरीज़ में जुड़े हुए हैं और एक अच्छा रिजल्ट अभी हम लोग ने दिया है। रिसेंटली आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे MP सिविल जज प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए थे मेरे इंस्टीट्यूट से। तो अब जिम्मेदारी क्या होती है, दोहरी हो जाती है। देखिए, सिलेक्शन एक चीज़ होती है, लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो जिम्मेदारी बढ़ती है। अब जिम्मेदारी ये थी कि कैसे इससे बेहतर रिजल्ट ADPO में लेके आएँ, क्योंकि मेरे साथ ADPO का ये था कि मैं जो ADPO वगैरह के एग्ज़ाम है ये बहुत सारे निकाल चुका हूँ, बहुत स्टेट्स के मैंने ADPO एग्ज़ाम वगैरह फाइनल स्टेज तक पहुँचा, इंटरव्यू तक। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये चीज़ों को करूँ। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि सर बैच कब से चालू होगा, तो बैच थोड़ा लेट हुआ है मानता हूँ, लेकिन बैच मैंने जानबूझ के लेट किया हो, क्योंकि देखिएगा क्या होता है जब आप कोई क्वालिटी के पीछे भागते हैं। जब मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको भी फैकल्टी का बताऊंगा कि मेरी फैकल्टी कैसी है, तब फैकल्टी के पीछे भाग रहे थे हम, जिस फैकल्टी को सोच रहे थे फैकल्टी हम लेके आए आपके लिए, उसमें थोड़ा सा समय लगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने तो क्या किया था, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि आज वीडियो आई आज उन्हें नोटिफिकेशन दी और कल से उन्होंने बैच चालू कर दिया, तो वो जल्दीबाजी में होता है। ठीक है, उनकी हो सकता है उनका पहले से ऐसा कोई अरेंजमेंट हो, लेकिन हमें समय लगा है। लेकिन समय के बाद अब हम इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि इस बैच में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ है। केवल एक चीज़ की चर्चा इस वीडियो में नहीं होगी, वो होगी फीस की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो में फ़ीस की बात करूं। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो कभी कभार अटेंड नहीं कर पाते, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज डालिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो DLO या ADPO के बारे में, और मैं आपको वहाँ पे फ़ीस दूंगा। अगर आप फ़ीस से सेटिस्फाई होते हैं, मिनिमम फ़ीस है जो हम रख सकते थे फैसिलिटीज़ के हिसाब से, तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वायरीज होती है तो मैं आपको कॉल भी रिसीव करूँगा, मैं आपको टाइम दूंगा, आपका कॉल रिसीव करूँगा। लेकिन चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ADPO बैच के बारे में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये केवल बैच ADPO का नहीं होगा, ये बैच आपका 2 चीज़ों से रिलेटेड है। ADPO भी इस बैच में होगा और हम DLO का बैच भी चालू करने वाले हैं। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आपको सब बता देंगे। जो भी स्टूडेंट ADPO या DLO से रिलेटेड हो, तो इस थोड़ी सी वीडियो हो सकता है लंबी हो, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मैं अभी जो मैंने पूरी चीज़ें नोट डाउन की है मैं आपको एक करके बता देता हूँ। मैं इसलिए नोट डाउन कर रहा हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि बैच अब हमारा स्टार्ट हो रहा है 16 से। अब ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 16 जून से। ये 16 जून से हो रहा है। आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं एक पूरा पंपलेट डाल दूंगा जिसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी, आप उसको देख सकते हो। तो 16 जून से क्या होगा, ये बैच स्टार्ट होगा। इसके बाद जो भी आपको क्वायरीज होंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो नंबर दिए गए उन पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद बैच की टाइमिंग क्या होगी, तो पहले मैं बता देता हूँ। 2 दिन की हमने फ्री डेमो क्लासेस रखी है, 2 डेज़ फ्री डेमो क्लासेस। जो भी ज्वाइन करना चाहे वो डेमो क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, और हमारी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगी। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस आप देख सकते हैं। वो कैसे होगा आप मुझसे बात कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा।
तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर होंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल हम आपको कराएंगे, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे उनको भी अवेलेबल आपको कराया जाएगा, कि जो भी ऐसा नहीं है कि आप कभी क्लास मिस कर दें, तो हम लॉस नहीं चाहेंगे आपका, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि 2 दिन की डेमो क्लासेस टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग बड़ी सोच समझ के रखी गई है। होता क्या है, कुछ लोग लेट स्टडी करते हैं तो रात को सोते हैं वो 2 या 3 बजे तक। बहुत से लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो रात को 2 और 3 बजे तक सोते हैं। तो होता क्या है, वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाते। अब अगर सुबह 7 बजे से कोचिंग रख रहे थे तो दिक्कत ये आ रही थी कि अगर 7 से कोचिंग रख रहे थे, बैच लगभग 3 घंटे का बन रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, कम से कम 3 घंटे का बैच बन रहा है, क्योंकि 3 लेक्चर्स रोज डेली आपको होंगे, वो आगे बताता हूँ। तो वो नहीं उठ पा रहे थे। वो अगर हम 7 बजे से क्लास रखते थे, 10 बजे हमें खत्म करनी पड़ती थी, क्योंकि हमने जो भी ये बैच बना रहे हैं हम ध्यान में रख के बना रहे हैं। केवल वो बच्चे नहीं कि जो केवल अभी पास आउट हुए, वो तो ठीक है हमारे साथ जुड़े होंगे, लेकिन जो व्यक्ति प्रैक्टिशनर्स है, क्योंकि 40 एज है, कहीं कहीं 45 तक भी है कैटेगरी के हिसाब से, तो हम चाहते हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो किसी वजह से क्या कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे थे वैकेंसी ना आने की वजह से, वो अपनी प्रैक्टिस को, काम को ना छोड़ें। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं कि उन कामों को छोड़ दीजिए, आप उस प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप एडीपी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो साथ साथ आप वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमने टाइमिंग रखी है, लगभग कोर्स से लोग 4 बजे फ्री हो जाते हैं, तो लेकिन 4 बजे कुछ लोग 5 बजे फ्री होते हैं, फिर भी हमने इसकी टाइमिंग आपको रखी है कि आप घर आइए 4, साढ़े 4, 5 बजे तक और बढ़िया फ्रेश हुई और 5:30 से हमारी क्लासेस को क्या करिए, आप अटेंड करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका कोई भी काम मिस ना हो। तो देखिए ये याद रखिएगा, शाम को, ये शाम को क्लासेस आपकी इवनिंग में आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, 5:30 से, और ये कम से कम आपकी 8:30 तक तो चलेंगी, और किसी दिन 9 भी बज सकते हैं। तो ठीक है, लगभग 3 से 3.5 घंटे की क्लास, 3 to 3.5, मतलब आप बोल सकते हैं 3.30 आवर्स, मतलब ये इतनी देर की। क्योंकि देखिएगा, एक तो अपने पास क्या है, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा, 28 सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं, जीके भी कवर करनी है। तो अगर लेट करेंगे, हो सकता है 4 महीने बाद पेपर देने मिल जाए। ऐसा मैं कोई एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है 4 महीने बाद पेपर। तो 4 महीने में अगर अपन को कवर करना है, तो या तो फिर क्या होगा, सेक्शन छोड़ के पढ़ोगे तो 1.5 घंटे में भी पढ़ लोगे। अगर कोई कह रहा है कि हम 1.5 महीने में 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर देंगे और 1 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ा रहा है, तो हो सकता है वो आपको ऊपर से पढ़ाए। लेकिन अगर डीपली पढ़ना है और सिलेक्शन वाला पढ़ना है, तो कम से कम इतनी क्लासेस आपको चाहिए ही पड़ेंगी, इतनी आपकी क्लासेस इतनी ड्यूरेशन की जाएंगी। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, रोज़ 2 लेक्चर आपके लॉ के होंगे। 3 फैकल्टी 3 है। मैं भी आपको फैकल्टी के बारे में बताऊंगा कि हमारी फैकल्टी कौन है। आप ध्यान से देखिएगा, और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जहाँ भी पढ़ो फैकल्टी के बारे में पहले देखो कि क्या वो ऐसी फैकल्टी है कि वो आपका सिलेक्शन करा सकती है। क्या वो फैकल्टी खुद में ऐसी है कि जिसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है? क्या उस फैकल्टी में ऐसा कोई मादा है जो आपको सिलेक्शन दिला सके? ऐसा ना हो कि आप कम पैसों या किसी दोस्ती यारी में फंस जाओ, अपना कैरियर बर्बाद कर बैठो। मैं नहीं बोलता कि आप मेरे पास पढ़िएगा, जो बच्चे मेरे भी हैं, जो मुझे जानते हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं तो पहले मेरी और मेरे साथ साथ मेरी फैकल्टी की प्रोफाइल देखिएगा। क्यों मैं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो हम फैकल्टी लेके आ रहे हैं आपके लिए, हो सकता है ये वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हो। मैं ये नहीं कहता कि बेस्ट ही है, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हो। तो आप फैकल्टी को देखिएगा। फैकल्टी के बाद जो भी हमने उसकी फीस रखी है, उस फैकल्टी के हिसाब से वो नॉमिनल फीस है, और जो हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे वो आप खुद देखेंगे। तो मैं बता देता हूँ, आपके रोज 3 लेक्चर्स होंगे, 2 लॉ के, 2 टीचर, एक मैं लॉ पढ़ाऊंगा, एक और टीचर है वो आगे जिनके बारे में बात करूंगी, जीके का होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होंगी। जो भी बच्चा हिंदी इंग्लिश मीडियम में, हम डिग्लॉट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम को दोनों बच्चों को सेटिस्फाई करेंगे। इनकेस अगर कोई दिक्कत आती है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, हम आपके डाउट क्लियरेंस क्लासेस रखेंगे, और आपकी हर संडे को कोशिश करेंगे डाउट क्लियरेंस क्लासेस रखने की। और जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको हम फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराएंगे। वो उनके लिए होगा जो यहाँ पे सबके लिए फ्री टेस्ट सीरीज नहीं है, बल्कि फ्री टेस्ट सीरीज एबीडीपीओ की उनके लिए है जो हमारे इस पैकेज को लेते हैं। पैकेज क्या होगा वो हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिनके भरोसे या जिनके लिए आप अपना भविष्य समर्पित कर रहे हैं, कि आप भैया किससे पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर का बड़ा रोल होता है। मानता हूं कि आपका 70% रोल है, लेकिन टीचर का भी 30% रोल है। अगर वो 30% रोल सही नहीं बैठा तो देखिएगा, पैसा तो जाएगा ही जाएगा। पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समय जाएगा, और हो सकता है कि अगले बार ये एडीपीओ की वैकेंसी देनी न मिले। ये 6 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। इट इज अ गोल्डन चांस फॉर यू ऑल
ये आप सबके लिए गोल्डन चांस है। डोंट मिस दिस चांस, इस चांस को मिस मत कर दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाद में पछता दें कि हमने इनके पास पढ़ लिया, इस दोस्ती यारी में कर लिया। तो भैया दोस्ती यारी अच्छी है, दोस्ती यारी जहां भी मेरे लोग भी हो, आप मेरे से दोस्ती यारी अगर मैं पढ़ाने योग्य हूं तो आइएगा, अदरवाइज आप मत आइएगा। सीधी सीधी बात है। आप पढ़ के देखिएगा, 2 दिनों की डेमो क्लासेस, आपको समझ में आता है, जो भी होगा हम आपके लिए कंसीडर करेंगे। सबसे पहले मैं प्रोफाइल में देखिए, आप देख सकते हैं प्रोफाइल में एक एक करके नाम। सबसे पहले आप देख सकते हैं तो मेरा नाम आ रहा है प्रोफाइल में, तो आप देख सकते हो मैंने बताया कि मैं पहला बात तो मैं बता दूं, जो ये सक्सेस लॉ इंस्टीट्यूट है और विधिक जागरूकता, सक्सेस लॉ इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर हूं और मैं यहाँ पे बहुत साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल से पोस्ट डायरेक्टर की पोस्ट पे है। ये एक लॉ कोचिंग है जो इन बहुत सारी जुडिशियल एग्जाम्स की कोचिंग कराती हैं। विधिक जागरूकता जिस चैनल में आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा चैनल है। इसके साथ साथ बता दूं कि मैंने MPADPO का सबसे पहले जो लेटेस्ट MPADPO हुआ था 2015 में हुआ था, मैंने उसका इंटरव्यू हुआ था, दिया है, कुछ नंबर से मैं रह गया था। DLO का भी मैंने इंटरव्यू दिया है। DLO का इंटरव्यू में बता दूं कि मेरा कुछ नंबर से रह गया था, वेटिंग में था मेरा, आप लिस्ट देख सकते हैं। और इसके बाद साथ बता दूं जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझे हाईएस्ट नंबर मिले थे। जितने भी कैंडिडेट थे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स उसमें दिया था, तो उसमें मेरे हाईएस्ट नंबर थे, 25 में से 18। इसके साथ साथ बता दूं छत्तीसगढ़ ADPO जो लेटेस्ट हुआ था, मैंने वहाँ का भी इंटरव्यू दिया था और वो सेम पैटर्न MPADPO के जैसा है, बिल्कुल सेम पैटर्न। अगर आप उठा के देखोगे सेम पैटर्न और मोस्टली सब्जेक्ट भी एक है। तो इन सब्जेक्ट्स पे आप मेरी कमांड समझ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप मुझसे ही पढ़िए, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपके काम भी आए। इसके साथ साथ मैंने UPAPO भी दिया है, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है 2000 जब भी वैकेंसी आई थी। और इसके साथ साथ मैं 5 बार MP सिविल जज का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर चुका हूँ और 6 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, लगभग बहुत सारे बच्चे, नाम तो ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने, जो हमारे यहाँ से कोचिंग से सेलेक्ट भी हुए हैं और जिनके एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हुए हैं। तो आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई मेरी। आगे भी, क्योंकि मेरे को अकेले तो पढ़ाना नहीं है भैया, एक टीचर कितना करेगा, सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, ये फैक्ट है। एक टीचर एक चीज़ का मास्टर हो सकता है, हर चीज़ का नहीं हो सकता। तो भाई जिसके मास्टर हम होंगे वो हम पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हमने और एक्सपीरियंस फैकल्टी के तौर पे हम लाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं ये शोएब सर है। ये शोएब सर आपका ये आपके नीमच में कॉलेज है, ठीक है, उस कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं और इनको 3 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ साथ MP सिविल जज भी का जो एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी इन्होंने क्वालिफाई किया है। और देख सकते हो MPPSC का जो स्लेट एग्ज़ाम होता है, स्लेट टीचर्स के लिए होता है, कि जो स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है मेनली वो टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है, टीचिंग एग्ज़ाम होता है। तो मीन्स ये टीचिंग एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं जो लॉ से रिलेटेड है। तो इनकी भी आप प्रोफाइल देख सकते हैं। ये भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, मेन मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ ये भी पढ़ाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है GK का। इस बार GK का बड़ा रोल होने वाला है। समय जो बैच को लगा है वो मेन इसी वजह से लगा है क्योंकि हम GK का टीचर देख रहे थे। हम कोई ऐसा टीचर देख रहे थे जो आपको GK पे जिसकी कमांड हो, जो GK को जानता हो, जो MPPSC से जुड़ा हो। क्योंकि आपको जो एग्जाम देना है ADPO का, ये MPPSC एग्जाम लेने वाली है। जो DLO में GK आती है वो बहुत नॉर्मल लेवल की आएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ये GK कर ली, अपने आप से बन जाएगी। अब ये GK जो आएगी ADPO में, ये कौन देगा? PSC देगा। तो भैया कोई ऐसे बंदे को ढूंढ रहे थे जिसको PSC एग्जाम्स का जिसको PSC के एग्जाम्स का क्या हो, एक्सपीरियंस हो। फोटो नहीं लगाई गई है, इसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ। ये जो टीचर है ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड जो एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पढ़ाते हैं। तो थोड़ी सी उनके कॉन्ट्रैक्ट के बाउंडेशंस होते हैं कि वो कहीं और फोटो नहीं दे सकते, तो इसलिए फोटो नहीं लगाई गई है। थोड़ा सा समझिएगा, उनकी थोड़ा सा उनका कहना था कि मेरी फोटो वगैरह मत लगाइएगा। बाकी ऐसा नहीं, आप उनको जब पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ चेहरे में कुछ लगा के पढ़ाएंगे, अब ऐसा मत सोचिएगा, वो आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल पढ़ाएंगे। सर का नाम है अनुज सर, आप देख सकते हैं। पूरा नाम इसलिए नहीं मैंने लिखा है, थोड़ा सा समझिएगा आप। मैं इनके बारे में बता देता हूँ, उनका प्रोफाइल बता दूँ। इन्होंने 3 बार लगातार जो MPPSC हो रही है, 2016 में भी जो हुई थी, जो 2017 में हुई थी, 19 में हुई थी, तो बीच में 18 का गैप था और 20 में हुई नहीं है। तीनों बार इन्होंने MPPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। अब देखिएगा, प्रीलिम्स में GK आती है और PSC लेवल की आती है। अपने यहाँ तो बहुत कम GK पूछी जा रही है, वहाँ तो सब कुछ पूछा जा रहा है। और ये बंदे ने MPPSC जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं, 3 बार क्वालिफाई किया है। तो जान सकते हैं कि भैया कितनी दमदार फैकल्टी होने वाली है। देखिए भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर पे। सर ने क्या किया है, सर के बारे में और बता देता हूँ। बैंक का PO का एग्जाम होता है, सब बहुत बड़ा एग्जाम होता है, आप लोग जानते होंगे। GK, रीजनिंग पता नहीं क्या क्या पूछा जाता है। अपन लोग तो देते नहीं, अपन तो लॉ वाले हैं, लेकिन पता नहीं उसमें क्या क्या पूछा जाता है। बहुत सारी GK भी उसमें पूछी जाती है और उसमें GK के साथ बहुत सारी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब पूछी जाती है। सर ने इंटरव्यू दिया हुआ है 2012 का, मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ 2016 में SI का जो एग्जाम होता है, उसमें जो रिटन एग्जाम होता है, उन्होंने ये क्वालिफाई किया हुआ है। रनिंग में रह गए थे, रनिंग
नहीं कर पाए थे अच्छी, क्योंकि रनिंग इसलिए वो हो सकता है इसलिए रह गए क्योंकि उनको आपका सिलेक्शन कराना हो, तो वो MPSI का जो रिटन एग्जाम है वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं वहाँ पे, और इनको 4 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये भारत के वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ भी आपको सेवाएं देने के लिए तैयार हुए। इनका भी कहना है कि अगर मैं बच्चों का सिलेक्शन दिला पाऊँ तो ये मेरे लिए क्या सौभाग्य की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बहुत ही नॉमिनल फीस होगी, नॉमिनल फीस में हम आपको गाइडेंस देंगे। मैंने आपको टाइमिंग की बात बता दी, मैंने आपको फैकल्टी के बारे में बता दी। आखिरी चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ कि देखिएगा कोर्सेज हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हमारे पास ADPO का इंडिविजुअल भी, देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं आपको जो मैसेज करेंगे उनको तो बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो। मेरा ये है कि आप लोग लंबी वीडियो हो सकता है कोई ना देख पाएँ। तो देखिएगा ADPO का फुल पैकेज है जिसमें ADPO प्लस लॉ, मतलब ADPO में मतलब जो फुल पैकेज है उसमें आप मैं बोल सकता हूँ उसमें पूरे लॉ के सब्जेक्ट 28 प्लस GK का जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका जितने 50 क्वेश्चन आते हैं पूरा GK प्लस इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज आपको फ्री देंगे। इसमें ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री होगी, जो भी ये पैकेज लेंगे इन पैकेज के साथ ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री होगी। प्राइस क्या होगी आपको मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे GK नहीं पढ़नी, हो सकता है बहुत से लोग कहीं कहीं और एंगेज हो जाते हैं या किसी की GK अच्छी होती है या खुद कोई PSC की तैयारी कर रहा हो तो GK अच्छी। आपको अगर GK नहीं पढ़ना, हमारे पास ये भी ऑफर है। आप क्या कर सकते हो, केवल लॉ के जो 28 सब्जेक्ट्स है प्लस इसके साथ भी हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज देंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। इसकी फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि हम आपसे फीस बराबर लेंगे। अगर GK नहीं कराएंगे तो फीस भी नहीं लेंगे। इसके बाद अगर आपको लगता है कि भैया मेरा लॉ अच्छा है, आप कहीं और लॉ पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, जहां पढ़ रहे हो टीचर पे भरोसा रखिए, उस टीचर पे भरोसा रखिए। मैं नहीं बोलूंगा कि वहां छोड़ के हमारे पास आ जाइए, जहां भी पढ़ रहे हो वो बेस्ट है। हमारे पास पढ़ोगे तो हम बेस्ट हैं, उनके पास पढ़ रहे हो तो वो बेस्ट है। अब अगर आप चाहते हो कि केवल GK GS मुझे पढ़ना है, बाकी सर का जो बताया वो तो ठीक है, मेरी तो GK GS अच्छी नहीं है और GK GS की टीचर बड़े अच्छे मिल रहे हैं इनके यहाँ पे, तो GK GS पढ़ूंगा। GK GS इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे सर, ये भी याद रखिएगा। बहुत से कम टीचर मिलते हैं जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हमारी पूरी फैकल्टी ऐसी है जो हिंदी इंग्लिश में बराबर कमांड रखेगी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो GK GS भी अगर करना चाहो तो आप उसको अलग से आप उसको क्या कर सकते हो, कोर्स ले सकते हो। फीस क्या होगी मैं आपको फिर वही बोला बता दूंगा। टेस्ट सीरीज भी हम आपको लेके आएंगे ADPO की टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 टेस्ट आपको ADPO के होंगे जो पैटर्न पे आधारित होंगे। इसकी क्या फीस होगी, इसकी फीस भी हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवील्ड करेंगे। आप ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि ADPO की क्या फीस होगी। और लास्ट बात करते हैं DLO का बैच। DLO का जो बैच होगा इस पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी लॉ के उसके सब्जेक्ट हो वो प्लस जो GK होगी ये हम लोग कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और इंग्लिश और कंप्यूटर आपको कहाँ से पढ़ना होगा ये भी हम बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको ब्रेकअप बता देंगे कैसे आपको क्वेश्चन को तोड़ना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें। तो इसकी फीस क्या होगी, इसकी भी फीस अलग है। तो ये सारी फीस का जो भी होगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। बाकी ध्यान रखिएगा भैया, मैं फिर से बोलता हूँ वैकेंसी बार बार नहीं आती, याद रखिएगा। टीचर को चुनने के पहले जो आपको गाइड करने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है बेहतर हो, सामने वाला भी बेहतर होना चाहिए। अगर आपको लगता है मैं बेहतर नहीं हूं, बिल्कुल मत पढ़िए, 1% आप मत मेरे पास मत आइए। जो आपको लगता है आपका सिलेक्शन दिला पाए, आप केवल सिलेक्शन लॉ के आधार पे नहीं, आपको GK GS भी देखना पड़ेगा। और हम तो आपको पूरा कंबाइंड पैकेज देंगे, हम देखेंगे कहाँ पे है। तो आपके पास समय है, समय से कोर्स कराएंगे, एक ईमानदारी से कोर्स कराएंगे, हमसे जुड़िए। नॉमिनल फीस रहेगी, मतलब आप मानिए हम जो फीस ले रहे हैं, हम ये नहीं कहते बहुत ज़्यादा, मतलब एक नॉमिनल बिल्कुल फीस है। उस फीस में जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, आप खुद कहोगे कि हाँ हम जहाँ जुड़े हैं। बाकी मेहनत देखो आपको करनी होगी, हम तो आपको केवल गाइड कर सकते हैं। अच्छी मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा, आपका नाम होगा, आपके साथ साथ हमारा नाम होगा। तो भैया अगर और भी कोई क्वायरीज है तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हैं उस नंबर्स पर क्या करिए, आप मेरे को मैसेज करिए और मैं आपकी जो क्वायरीज होंगी उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई दोस्त जो ADPO की तैयारी करना चाहता है, कोई भाई, और बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो YouTube वगैरह नहीं देखते, जो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, जिनकी एज 35 36 है, वो नहीं YouTube चलाते, तो भैया प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियोज़ है उन तक पहुंचाइए। हो सकता है वो हमारी कोचिंग ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और की कोचिंग करें, हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।